संतों भाई ऐसा नाम कहावे। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिल हो दिन हो। आप सभी राम सने भाई बहन राम जी राम सा राम जी राम। तो महाराज फरमाते हैं संतों भाई ऐसा नाम कहावे, संतों भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सुलझ उरधारे, सब सुख हाजिर आवे। संतों भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सुलझ उरधारे, सब सुख हाजिर आवे। और सकल विद करणियों साध्या, एक एक फल लागे। और सकल विद करणी साध्या, एक एक फल लागे। निज तत नाव अरद उरदरिया, अनंत असंख्य फल जागे। निज तत नाव अरद उरदरिया, अनंत असंख्य फल जागे। जो जन ब्रह्म वेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले। जो जन ब्रह्म वेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले। ताजन लार नवो निधि मुक्ति, सिद्ध सकल संग डोले। ताजन लार नवो निधि मुक्ति, सिद्ध सकल संग डोले। साधु भाई ऐसा नाम कहावे, जो इतवार नहीं कोई मानो, तो भागवत सुन लो जाई। जो इतवार नहीं कोई मानो, भागवत सुन लो जाई। वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र, अड़जीत्यो कुण बाई। वाष्ट मुनि ऋख विश्वामित्र, अड़जीत्यो कुण बाई। सुर नर शेष सकल जस बोले, करम भसम सब होई। के सुख राम भगति करता कीर, जो जन दारे कोई। के सुख राम भगति करता कीजे, जन दारे कोई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो राम। संतों भाई ऐसा नाम कहावे, बड़ा ही चमत्कारिक नाम है ये। जो कोई समझ करके सुलझ करके इस नाम को अपने हृदय में धारण करता है, उसको सब सुख हाजिर होकर आते हैं। और सकल विद करणी साध्या, और दूसरी जितनी
भक्तियां हैं, करणियां हैं, उनकी विधि साधने से एक एक फल की प्राप्ति होती है। परंतु निज तत् नाम अर्ध उर्धार्या, निज तत् नाम सत शब्द को हृदय में धारण करिया, अनंत असंख्य फल जागे। जो जन ब्रह्म भेद उर लेवे, जो जन ब्रह्म का भजन करने का भेद धारण कर लेवे, सेज ही राम राम मुख बोले, ताजन लार नवो निधि मुक्ति, सिद्ध सकल संग डोले। ताजन लार नवनिधि मुक्ति सिद्धियां सकल उसके पीछे पीछे घूमती है। जो इतवार नहीं कोई मानो, भागवत सुन लो जाई। ए भाई, जो तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाकर भागवत सुन लो। वैश्य मुनि ऋषि मित्वा विश्वामित्र अड़ जीत्यो कुण भाई। वैश्य मुनि को विश्वामित्र जी ने 400 साल की भक्ति अर्पण की। तो वैश्य मुनि ने एक पल की सत्संग दी। अब उसको विश्वामित्र जी को बड़ा भारी वो हो गया कि भाई मैंने तो 400 साल की भक्ति अर्पण की है, और इन्होंने वशिष्ठ मुनि ने एक पल की खाली सत्संग दी है। तो वशिष्ठ मुनि को विश्वामित्र जी ने कहा कि भाई ऐसे क्या किया, मैंने 400 साल की भक्ति आपको अर्पण की है। तो वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भाई ये एक पल की सत्संग 400 साल से ज्यादा है। तो उनको भरोसा नहीं आया विश्वामित्र जी को। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि भाई जाकर न्याय करवा लो। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को इसका उत्तर नहीं मिला। विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा कि भाई इसका न्याय तो शेष नाग कर सकते हैं। तो शेष नाग के पास गए और इनको आता देखकर शेषनाग जी को पता चल गया कि ये न्याय करवाने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने जल्दी से आवाज दे के कहा कि भाई जल्दी आओ, ये धरती है जो खिसक रही है, जल्दी से इसे उठाओ। तो विश्वामित्र जी जल्दी से दौड़ के और पृथ्वी को धारण किया, हृदय हाथों में उठा लिया। अब वो कह रहे कि भाई ये धरती तो हाथों में स्थिर नहीं हो रही है, खिसक रही है। शेषनाग जी ने कहा कि तेरे 400 साल की भक्ति है वो अर्पण कर दे। तो उन्होंने 400 साल की भक्ति पृथ्वी को अर्पण की, फिर भी वो खिसक रही थी हाथों से। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अभी भी जा रही है। तो शेषनाग जी ने कहा कि भाई एक पल की जो सत्संग है वैश्य मुनि ने जो दी है वो भी अर्पण कर दो। तो वो एक पल की सत्संग अर्पण करते ही पृथ्वी विश्वामित्र जी के हाथों में स्थिर हो गई। तो शेष जी ने कहा कि भाई अब ठीक है, रख दो वापस। तो विश्वामित्र जी ने पृथ्वी को वापस शेषनाग जी के ऊपर रख दिया और कहा कि भाई हम न्याय करवाने के लिए आए हैं। शेषनाग जी ने कहा कि भाई तुम्हारा न्याय तो हो गया, कि कब हुआ कैसे हुआ हमें तो पता ही नहीं चला। तो शेष जी ने कहा कि भाई 400 साल के तपस्या से तुम्हारे हाथों में पृथ्वी स्थिर नहीं हुई थी, परंतु एक पल की सत्संग देते ही तुम्हारे हाथों में पृथ्वी स्थिर हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि एक पल की सत्संग बड़ी है। तो यहाँ महाराज फरमाते हैं कि वैश्य मुनि ऋषि विश्वामित्र
इन दोनों के अड़ी पड़ी, तब जीत्यो कुण भाई। सूर नर शेष सकल जस बोले, कर्म भस्म सब होई, के सुख राम भक्ति करता की, जो जन धारे कोई। संतों से महाराज फरमाते हैं कि परमात्मा का नाम ऐसा है, इसको समझकर सदगुरु विधि से अपने अंतर में धारण करे तो सब सुखों की प्राप्ति हो जाती है। यही हाजिर होना है। सब करणियों की साधना करने से एक एक फल लगता है। निज तत् नाम यानी आधे नाम निरंकार को धारण करने से, निरंकार यानी साधक राम राम करता है, परंतु मम्मा मेरू पर रुक जाता है। आगे रा के ऊपर आ की एक ही मात्रा लग के जब गगन में ध्यान होता है तो उस समय वापस आवाज आती है रे 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 रे। साधक राम राम कर रहा है और उसको वापस आवाज आती है रे 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 रे। तो इसलिए इसको आधा नाम बताया है। आधे नाम की यानी निरंकार को धारण करने से अनंत और असंख्य फलों की प्राप्ति होती है। जो जन ब्रह्म की प्राप्ति का भेद हृदय में धारण करते हैं, उस जन के पीछे 8 सिद्धि और 9 निधि और मुक्ति उसके पीछे पीछे चलती है। यदि तुमको मेरी बात का विश्वास नहीं है तो भागवत की कथा जाकर सुनो। वाइष्ठ मुनि और विश्वामित्र के दोनों के अड़ी पड़ने पर किसकी विजय हुई? देवता और मनुष्य शेष जी सब ही उनके गुणों का वर्णन करते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो जन सृष्टिकर्ता की भक्ति धारण करते हैं उनके सब ही संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन राम